यदा ते मोह कलिलं बुद्धिवतितरिष्यस्ति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो तेरी बुद्धि जब इस मोह रूपी से ऊपर उठ जाएगी तो तू वैराग्य को प्राप्त हो जाए। इस कारण से ही, क्योंकि गीता को लोग कम में इसलिए पढ़ते हैं अपने हिंदू धर्म में, इसका महत्व है, पर कम पढ़ने का कारण ये है कि ये परम तत्व को जो ब्रह्म ज्ञान उसकी बात करते, इसलिए गीता हमारे यहाँ पर चल नहीं हो। और रामायण प्रचलित है क्योंकि रामायण में सांसारिक बातों का समावेश है, सांसारिक जीवन का, तो लोग रामायण में अधिक रुचि लेते हैं क्योंकि संसार की जो जितने भी विषय हों उसको समाहित किया गया रामायण में, तो लोग रामायण ज़्यादा पढ़ते हैं, रामायण में ज़्यादा रुचि होती है। इसमें ब्रह्म ज्ञान की बात होती है गीता में, तो इस वजह से लोग रुचि नहीं लेते क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को लोग समझ नहीं पाते, उसके गुण को समझना नहीं चाहते और समझ भी नहीं पाते, उनकी बुद्धि में नहीं चढ़ती वो बात, तो इसलिए गीता इतनी प्रासंगिक नहीं हो पाई। पर जो ब्रह्म ज्ञान को जानने को उत्सुक है, जो ब्रह्म को समझने को, परमेश्वर पे जिसका प्रेम है, जो भगवान से प्रीति रखता है, वो गीता ज्ञान को समझने की कोशिश करता है। जो परमेश्वर से भगवान पे प्रीति रखता है, परम भगवान पर प्रीति रखता है, वो इसको जानने का प्रयत्न करता है, इसलिए वो गीता पढ़ता है। इसलिए गीता इतनी प्रासंगिक नहीं हो पाई क्योंकि ब्रह्म की बात हो रही हो, लोग समझ नहीं पा रहे क्या कि योग की बात हो रही, कर्म की बात हो रही, किस प्रकार का कर्म करना, वैराग की बात हो रही, तो इस वजह से लोगों के अंदर रुचि नहीं है।